इस्तिखारा कैसे करें? नबी करीम का सिखाया हुआ सही तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी हमारी जिंदगी में कोई अहम फैसला आता है, जैसे शादी, कारोबार, नौकरी, घर खरीदना, सफर करना या कोई और अहम मामला, तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि सही फैसला किया है। ऐसे वक्त में इस्लाम हमें एक बहुत खूबसूरत नामत अता करता है जिसे इस्तिखारा कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोगों के ज़हन में इस्तिखारा के बारे में गलत फहमियां पाई जाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इस्तिखारा के बाद ख्वाब आना ज़रूरी है। कुछ कहते हैं अगर सब्ज रंग नज़र आए तो काम कर लो, और अगर सरख या काला रंग नज़र आए तो काम न करो। कुछ लोग सिर्फ किसी पीर, बुजुर्ग या आलम से इस्तिखारा करवाते हैं और समझते हैं कि आम आदमी खुद इस्तिखारा नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि रसूलुल्लाह ने हमें इस्तिखारा का क्या तरीका सिखाया। आइए कुरान और संत की रोशनी में जानते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह ताला से खैर और बेहतरीन फैसले की दुआ करना। यानी बंदा ये अर्ज करता है, ए अल्लाह, तो सब कुछ जानता है, मैं नहीं जानता। अगर ये काम मेरे लिए बेहतर है तो उसे आसान फरमा, और अगर उसमें नुकसान है तो मुझे उससे बचा ले। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह हमें तमाम मामलात में इस्तिखारा करना इसी तरह सिखाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाते थे। सही बुखारी। इससे मालूम होता है कि इस्तिखारा सिर्फ शादी के लिए नहीं, बल्कि हर जायज और अहम काम के लिए किया जा सकता है। इस्तिखारा करने का सही तरीका। पहला मरहला, अपने दिल में उस काम का इरादा करें जिसके बारे में फैसला करना चाहते हैं। दूसरा मरहला, अच्छी तरह वजू करें। तीसरा मरहला, फर्द नमाज के अलावा 2 रकात नफल नमाज अदा करें। चौथा मरहला, नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताली की हम्द व सना बयान करें, नबी करीम पर दरूद शरीफ पढ़ें, फिर इस्तिखारा की मसनून दुआ पढ़ें। दुआ में जहां हाजल अम्र आए वहां अपने काम का नाम ले सकते हैं या दिल में उसका तसव्वुर कर सकते हैं। इस्तिखारा की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुक बिइल्मिक व अस्तक़दिरुक बिक़ुदरतिक व अस्अलुक मिन फ़ज़लिक अल-अज़ीम फ़इन्नक तक़दिरु वला अक़दिर व तअलमु वला अअलम व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र। यहाँ अपने काम का नाम लें या दिल में उसका तसव्वुर करें। खैरुन ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली थुम्मा बारिक ली फ़ी। व इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दिर ली अल खैर हैथु कान थुम्मा अर्ज़िनी बिही। इस दुआ का मतलब यह है कि ए अल्लाह, अगर ये काम मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है तो उसे मेरे लिए आसान फरमा, इसमें बरकत अता फरमा, और अगर ये मेरे लिए नुकसानदेह है तो उसे मुझसे दूर कर दे, मुझे भी उससे दूर कर दे, और मेरे लिए जहां भी खैर हो वो मुक़द्दर फरमा, फिर मुझे उस पर राजी भी कर दे। क्या इस्तिखारा के बाद ख्वाब आना जरूरी है? उसका जवाब है नहीं। कुरान और किसी भी सही हदीस में ये नहीं आया कि इस्तिखारा के बाद लाजिमन ख्वाब आएगा। न सब्ज रंग की कोई दलील है, न सरख रंग की, और न ही किसी खास इशारे की। ये सब बातें लोगों में मशहूर तो हैं, लेकिन उनकी कोई मुस्तनद शरई दलील मौजूद नहीं। मुमकिन है किसी को ख्वाब आ जाए और मुमकिन है ना आए। दोनों सूरतों में इस्तिखारा दुरुस्त है। फिर इस्तिखारा का जवाब कैसे मिलता है? जब आप अल्लाह ताली से खैर मांगकर मामला उसके सपर्द कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताली असबाब पैदा फरमाते हैं। अगर वो काम आपके हक में बेहतर होगा तो उसके रास्ते आसान होते जाएंगे, दिल में इत्मीनान पैदा होगा, और अगर उसमें नुकसान होगा तो अल्लाह ताली किसी न किसी सबब से उससे रोक देंगे या ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वो काम ना हो सके। इसीलिए इस्तिखारा का असल मकसद ख्वाब देखना नहीं, बल्कि अल्लाह ताली पर मुकम्मल भरोसा करना है। क्या इस्तिखारा के बाद मशूरा भी करना चाहिए? जी हाँ, इस्लाम हमें सिर्फ इस्तिखारा ही नहीं बल्कि मशूरा भी सिखाता है। रसूलुल्लाह अपने सहाबा कराम से अहम मामलात में मशूरा फरमाया करते थे। लिहाजा अगर आप शादी, कारोबार या किसी बड़े फैसले के बारे में इस्तिखारा कर रहे हैं तो देनदार और समझदार लोगों से मशूरा भी जरूर करें।
फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए फैसला करें। चंद अहम बातें। इस्तिखारा सिर्फ जायज कामों में किया जाता है, गुनाह के काम के लिए इस्तिखारा नहीं किया जाता। हर मुसलमान मर्द और औरत खुद इस्तिखारा कर सकते हैं। इसके लिए किसी पीर या खास शख्सियत की जरूरत नहीं। अगर मामला बहुत अहम हो तो चंद दिन तक इस्तिखारा दोहराना भी जायज है। आखिर में दुआ है, ए अल्लाह, हमें हर मामले में सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। हमारे लिए वही रास्ता आसान फरमा जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाई हो। हमें अपनी रिजा पर राजी रहने वाला बना और हर ऐसे फैसले से बचा जिसमें हमारे दीन या आखिरत का नुकसान हो। आमीन। अगर आपके जहन में इस्तिखारा के बारे में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिए। इंशाअल्लाह हम कुरान और सही अहादीस की रोशनी में उसका जवाब पेश करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो उसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तिखारा का सही संत तरीका सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।